खत्म हो गया था ना इसमें तो। चलो दोबारा से बना लेते, जो नहीं आए थे दोबारा देख लो। क्रिएट डेटाबेस, क्वेरी है क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस का नाम कुछ भी दे दो, CS डिपार्टमेंट ही दे देते हैं। ये हमारा डेटाबेस बन गया। सबसे पहली क्वेरी एसक्यूएल की डेटाबेस क्रिएट करना। फिर उसके बाद दूसरी क्वेरी है, जो डेटाबेस आपने बनाया है उस डेटाबेस को यूज करना, CH डिपार्टमेंट। क्योंकि मुझे आपको पढ़ाना था इसलिए पिछली बार डेटाबेस भी डिलीट मार दिया और टेबल भी, ठीक है ना। अब उसके बाद इसके अंदर बनाई जाती है टेबल, है ना, तो तुम जानते हो टेबल भी, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। क्रिएट टेबल EMP, टेबल का नाम EMP कुछ भी दे सकते हैं, राम श्याम ज्ञान, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर होते हैं फील्ड्स, बताए थे। फील्ड्स मतलब एट्रीब्यूट्स, है ना। तो मतलब सबसे पहले आईडी इंटीजर टाइप, आईडी, आईडी मतलब कॉलम का नाम, इंट मतलब डेटा टाइप। भाई बात मत करो कोई भी। नेम वेर कैर, वेर कैन मतलब वेरिएबल कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर, 20, 30, 40 जो भी है। लास्ट नेम वेर कैर, और लास्ट में एज इंटीजर, और फिर सिटी वेर कैर। दोबारा से बता रहा मैं, DSCEMP, बहुत बढ़िया। तो 6 किसने बता दिए, कौन है। आईडी, नेम, लास्ट नेम, एज और एज और सिटी, ठीक है। आप अपनी मर्जी से और भी कर सकते हो, सैलरी, कॉन्टैक्ट, ईमेल, ठीक है ना, एड्रेस। अब ये टेबल बनी है, पहले से बताया था टेबल के अंदर कॉलम की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, वो साफ दिखा रहा है यहाँ पे। अभी इस टेबल में सारी वैल्यू क्या है, नल है, कोई रिकॉर्ड है इसमें। तो टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए क्वेरी क्या होती है, इंसर्ट इनटू EMP वैल्यू। देखा कितनी मुसीबत झेलनी पड़ रही मुझे डेटाबेस डिलीट और टेबल डिलीट करने में, ठीक है। इंसर्ट इनटू EMP वैल्यूज, सबसे पहले क्या है, याद रखना, जिस सीक्वेंस से कॉलम है उसी सीक्वेंस से वैल्यू डालनी है, ठीक है। पहले सीक्वेंस में क्या है, आईडी, वो भी इंटीजर, कामा, फिर क्या है, नेम राम, लास्ट नेम कुमार, सिटी एज 30, सिटी मेरठ, और ये एक रिकॉर्ड एंटर मारूंगा, एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा टेबल में। फर्स्ट रिकॉर्ड इंसर्टेड इन योर रिकॉर्ड टेबल। एक रिकॉर्ड टेबल में क्या हो चुका, इंसर्ट हो चुका। अब आपको रिकॉर्ड करने कितने, बहुत सारे। तो मैं आपको बता दूं कि आपको दोबारा से इंसर्ट की क्वेरी नहीं चलानी, बता देना। टॉप एरो प्रेस करना, जितनी भी अब तक क्वेरी चलाई है, कंप्यूटर का टॉप एरो, जितनी भी अब तक क्वेरी चलाई है वे सब स्टोरेज के अंदर। देखे कौन सी चलानी है, मुझे तो इंसर्ट चलानी। दोबारा से कर्सर को अंदर ले जाओ, आईडी चेंज करो, कपिल वर्मा, वर्मा नहीं वर्मा,
नोएडा, तो रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुके। उसके बाद एरोप्रेस, फिर कर्सर एंटर, भाई बात मत करो, समझ गए? तीन रिकॉर्ड इंसर्ट, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी। ये क्वेरी एक ऐसी क्वेरी है जो टेबल के अंदर रिकॉर्ड दिखाती है। मतलब अब तक मैंने जितने भी वैल्यू इंसर्ट करे, टेबल में जितनी वैल्यू इंसर्ट हुई वो सब दिखा रहा है। अभी मैंने तीन ही रिकॉर्ड इंसर्ट करे थे, देख रहे हैं? अब किसी ने मुझसे बोला कि मैं एक एंट्री गलत कर दी, मेरे से गलत होगी एक एंट्री, रिकॉर्ड इंसर्ट गलत हो गया। क्या? वर्मा की एज 28 थी, 32 गिर गई, तो एडिट करना है। क्या करना है? एडिट। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, टेबल में पहले से पड़े डेटा में, एग्जिस्टिंग डेटा में अगर चेंजेस करना है तो क्वेरी है अपडेट। क्या है? अपडेट। और अपडेट विद फिल्टर, अपडेट क्वेरी विद फिल्टर, मतलब अपडेट तो करना, परंतु किसका वो भी तो बताना। फिल्टर ये वाला बंदा, समझा आपको? तो क्वेरी नेम इज अपडेट ईएमपी। अपडेट मतलब अपडेट, ईएमपी मतलब टेबल का नाम। क्या अपडेट करना? एज। सेट कॉलम, सेट कीवर्ड होता है इसमें, सेट एज ऑनलाइन वालों 28, अपडेट ईएमपी सेट एज इज इक्वल टू 28 वेयर, बेटा वेयर फिल्टर है इसमें, वेयर इज ए कीवर्ड्स आर यूजफुल टू फिल्टर ऑपरेशन इन एसक्यूएल। फिल्टर जैसे मुझे किसी स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछना, तो इतने सारे स्टूडेंट में मुझे बताना जिसकी आईडी 112 वो मेरे पास आ जाए, या जिसका नाम त्यागी है, लास्ट नेम त्यागी है, वो आ जाए। समझ गया? तो अपडेट करना है एज 28, जिसकी आईडी क्या है? बताओ आईडी क्या है? समझना आपको? तो जरूरी नहीं आईडी देनी है, कोई भी कॉलम का नाम दे देना, नेम दे देना, लास्ट नेम दे देना, परंतु देना जरूर। बताओ समझ में आया? अब नीचे क्वेरी में देखो थोड़ा सा, ओके क्वेरी, वन रो इफेक्टेड, मतलब इसे ना 101 का 111 111 112 111 वन रो इफेक्टेड, एक ही बंदा मिला है, तो एक ही बंदे की रो इफेक्टेड हुई है। सुन रहे हो ना? रो मैच 1, चेंज 1, वार्निंग 0। सुन रहे हो ना? सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी। ये देखिए होगी क्या? होगी ना? अगर इसमें किसी बच्चे ने कल पूछा था, इसमें 111 4 आईडी होती, हाँ, 111 4 पर्सनों की आईडी, वैसे आईडी सेम होती नहीं है, फिर भी मान के चल, अगर इसमें 4 पर्सनों की 111 आईडी होती, तो क्या वो चारों आईडी की एज को अपडेट कर देता? हाँ। क्लियर हुआ? यस सर। अब उसने कहा नहीं, मुझे एक कॉलम की वैल्यू अपडेट नहीं करनी, 3-4 कॉलमों की वैल्यू अपडेट करनी एक साथ, मतलब कॉलम की नहीं, ऐसे रो। देखो अपडेट ईएमपी सेट नेम मोनू, नेम तो हो जाए मोनू, कामा लास्ट नेम हो जाए मावी, कॉमा, देख ले फिर भी नहीं आया वो,
पूछ कैसे जाता है वीकेंड में? और वही तेरा वो, हाँ वही सर, मुझे तो ना बताया किसी ने, मैंने कहा 2 बजे आ जाइए। ठीक है, लास्ट नेम इज इक्वल टू मावी। ठीक है, नेक्स्ट सिटी इज इक्वल टू जयपुर, वेहर आईडी इज इक्वल टू, बताओ किसका रिकॉर्ड करूं? अब 333 आईडी का, सुन रहे हो? 333 आईडी का सिटी जयपुर हो जाएगा, लास्ट नेम मावी हो जाएगा और नेम मोनू हो जाएगा। समझ में आपको? एक साथ कॉलमों की वैल्यू एंटर। देख रहे हैं आप? क्वेरी नोट करते रहना, मैं वेयर कंडीशन ना लगाऊं। अपडेट ईएमपी सेट एज इज इक्वल टू 28 और मैं से ये ना बताऊं किसकी अपडेट करनी है, तो ये सारी टेबल की एज 28 कर देगा। सुन रहे हो ना मेरी बात? अगर मैं वेयर कंडीशन लगा के इसे स्पेसिफिक कंडीशन ना दूं कि किसकी एज अपडेट करनी है, तो टेबल में जितनी भी एज है सबकी एज 28 कर देगा। ये देख, कुछ समझ में आपको? तो इसलिए अपडेट के साथ वेयर कंडीशन लगाना जरूरी है, नहीं तो वो सारी सेम कर देगा। क्लियर हुआ पॉइंट? क्लियर हुआ? क्या हुआ? अगर मुझे टेबल में रिकॉर्ड चेंज करना है तो अपडेट क्वेरी। मैंने आपसे बोला था टेबल के 2 भाग होते हैं, एक तो रिकॉर्ड का और एक स्कीमा का, बताया था ना? अगर टेबल में ये 3 है तो ये क्या रो है, इन तीनों को क्या बोलेंगे? रो बोलेंगे, रिकॉर्ड बोलेंगे। अगर कोई इन रिकॉर्ड को चेंज करवाएगा तो अपडेट क्वेरी। अगर कोई टेबल का स्कीमा चेंज करवाएगा, नहीं समझे? टेबल का स्कीमा, स्कीमा का मतलब है का फील्ड, आईडी, नेम, लास्ट नेम, एज, कॉलम, नॉट ए डेटा। तो अगर कोई टेबल के स्कीमा को चेंज करवाएगा तो ऑल्टर क्वेरी। अगर कोई टेबल के स्कीमा को चेंज कराएगा तो ऑल्टर क्वेरी। ऑल्टर, समझ में आपको? कॉलम का नाम बदल। तो अभी मुझे इसमें क्या करना है? अपनी टेबल में एक कॉलम ऐड करना भूल गया, रो नहीं, कॉलम की बात कर रहा हूं मैं। टेबल में एक कॉलम ऐड करना भूल गया तो इंसर्ट से नहीं, इंसर्ट तो रिकॉर्ड ऐड करे, कॉलम ऐड करने के लिए ऑल्टर क्वेरी। ऑल्टर, चलिए ऑल्टर टेबल ईएमपी ऐड कॉलम, कॉलम का नाम कॉन्टेक्ट। मैं अपनी टेबल में कौन सा कॉलम ऐड कर रहा है? कॉन्टेक्ट नाम। यस सर। कॉलम कॉन्टेक्ट नाम का कॉलम क्या कर रहा हूं? ऐड कर रहा हूं। परंतु बाय डिफॉल्ट नाम का कॉलम सबसे लास्ट में ऐड होगा, मतलब सिटी के बाद। परंतु कॉन्टेक्ट नाम के कॉलम का डेटा टाइप भी तो देना बेटा। क्या देना है? बिग इंट। बिग इंट मतलब देखो, इंट क्यों नहीं लिया? क्योंकि इंटीजर 9 डिजिट एक्सेप्ट करता है और कॉन्टेक्ट कितने होता है? 10 डिजिट। तो इसलिए मैंने बिग इंट ना लेके बिग इंट ले लिया। बिग इंट 18 डिजिट लेता है। कितने डिजिट लेता है? 18 डिजिट लेता है, तो इसलिए बिग इंट लिया। ठीक है, तो अब यहां पे हाँ सेमीकोलन तो क्वेरी का एंड करना ही है। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम ईएमपी, ऐड कॉलम, कॉलम का नाम कॉन्टेक्ट एंड डेटा टाइप बिग इंट। एंटर मार दूं? बेहतरीन।
अब हमने यहां पे एक कॉलम ऐड हो गया, मेरी टेबल में सबसे लास्ट में एक कॉलम देखना चाहोगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, एंटर। देख रहा, अब तुम लोग ना कहना कॉन्टेक्ट क्यों नहीं आए, अरे कॉन्टेक्ट कॉलम ऐड किया, कॉन्टेक्ट नंबर थोड़ी ऐड करे। तो बाय डिफॉल्ट क्या ले लेता है वो सेल की वैल्यू, नल, क्योंकि पढ़ा था टेबल के कॉलम में। अब अगर कोई तुम खुद से वैल्यू नहीं डालते तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू टेबल के कॉलम में क्या होती है, नल होती है। लिखते रहना कहीं पे, टेबल की कॉलम में बाय डिफॉल्ट वैल्यू, तो कॉन्टेक्ट नाम के कॉलम में बाय डिफॉल्ट वैल्यू तो नल आ गई, कॉलम ऐड हो गया ना, अरे कॉलम ऐड हो गया। अब कॉलम तो ऐड हो गया, रो तो इंसर्ट से होगी ना, इंसर्ट रिकॉर्ड करे, रो ऐड हो जाएगी। अब मुझे कॉन्टेक्ट नंबर डालना है, तो हाँ कॉन्टेक्ट नंबर करना है, तो इंसर्ट से जाएगा, पहले से ही है तो इंसर्ट कैसे चल जाएगी, बहुत बढ़िया। अपडेट सेट कॉन्टेक्ट, अपडेट ईएमपी सेट कॉन्टेक्ट, और कहना वेयर आईडी इज इक्वल टू 111, जिसकी आईडी 111 होगी उस नंबर अपडेट हो जाएगा। अरे समझ में आया, सारे भी कर सकते हैं एक साथ, बताओ इतनी बात समझ में आई। चलिए अब एग्जिस्टिंग टेबल में कॉलम को क्या करना है, हटाना है। एग्जिस्टिंग टेबल में कॉलम को क्या करना है, तो फिर अल्टर टेबल, टेबल का नाम ईएमपी ड्रॉप कॉलम, और कॉलम का नाम ऐसे। अब कॉलम ड्रॉप फिर हो गई, हट गया कॉलम। तो ये क्वेरी होगी ऑल्टर टेबल का नाम ईएमपी ड्रॉप कॉलम का नाम कॉन्टेक्ट नाम का कॉलम इसमें डिलीट हो चुका, चला गया। अब मेरा टास्क ये है कि कॉन्टेक्ट नाम का कॉलम फिर ऐड करना है और सब करना आपके। अब के मुझे कॉन्टेक्ट नाम का कॉलम नेम और लास्ट नेम के बीच में चाहिए, इन बिटवीन, अकॉर्डिंग और पोजीशन, मतलब कोई भी कॉलम में ऐड कर रहा है कहीं भी ऐड कर सकता हूं। करना है ऑल्टर टेबल का नाम ईएमपी ऐड कॉलम, अल्टर टेबल का नाम ईएमपी ऐड कॉलम का नाम कॉन्टेक्ट, आफ्टर किसके बाद, हाँ जो तुम लगा लेना तेरा वाला, ऑल्टर टेबल का नाम ईएमपी ऐड COLUM कॉलम, कॉन्टेक्ट डेटा टाइप तो दिया ही नहीं, बिगिंट। लो हो गया काम। ये देखिए नेम के बाद लास्ट नेम के बाद कहीं कर लो, ठीक है ना।